अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रम्ज़ मोहम्मद और आज हम बात करेंगे कि बाइकिया की ख़रीद लाओ की बुकिंग पे जो एडजस्टमेंट होती है मींस जो बाइकिया ने कस्टमर को डिस्काउंट दिया हुआ है वो पार्टनर अकाउंट में कैसे एडजस्ट होता है। एक वॉलेट की कैलकुलेशन बताई जाएगी। इससे पहले अगर आपने मेरी वीडियोस नहीं देखी तो काइंडली बाइकिया पार्टनर्स पोर्टल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ पे क्लिक कीजिए और बाइकिया से रिलेटेड तमाम वीडियोस को देखिए। इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। और जो भाई मुझसे बात करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में फेसबुक का मौजूद है, जहाँ पे आप मुझे मैसेज करके बात कर सकते हैं। टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक है जी मार्केट की बुकिंग, ठीक है जी, जिसमें जो किराया है आजकल कंपनी ने डिस्काउंट दिया हुआ है और अभी तक मुझे नहीं पता कि वो कब तक देंगी। तो कस्टमर आजकल मार्केट की बुकिंग बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं और पार्टनर इसे अवॉइड करें, क्योंकि कुछ पार्टनर्स की बुकिंग जो सी है वो अनवेरीफाई होती हैं, फिर रिवर्स हो जाती हैं। तो वो भी मैं वीडियो एक बना चुका हूँ ऑलरेडी, या 2 वीडियोज़ बना चुका हूँ। तो काइंडली आप लोग वो देखिए, और ताकि आपकी जो सी राइड्स अगर आप मार्केट की उठाते हैं तो वो अनवेरीफाई ना हो। ये देखिए, ये एक बुकिंग है 9:20 पे मैंने पिक की थी, तो टाइम वो आ रहा है, और जब मैंने कंप्लीट की तो 9:37 मीन्स 15 से 20 मिनट की बुकिंग ये कंप्लीट हुई है। अब मैं इसकी कैलकुलेशन आपको बताना चाहूँगा। इस पे मुझे किराया कितना मिला, मुकम्मल किराया मिला है जी 83 रुपये, और बाइकिया का कमीशन है 20%। तो बीच में निकालने के बाद 17 रुपये इसमें से निकाल दे तो मुझे इस राइड का 66 रुपये बाई हैंड मिलना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर कस्टमर को बाइकिया ने डिस्काउंट दिया हुआ है तो इसका मतलब है कि वो जो पैसे हैं वो कस्टमर को वॉलेट से ही एडजस्ट हो जाएंगे, मीन्स कस्टमर को बाय हैंड नहीं देने पड़ेंगे और आपको वॉलेट में बाइकिया देगा। अब वो कैसे देगा ये भी आप देख लीजिए। ये देखें, इस राइड से पहले की मेरी जो कैलकुलेशन है वो ये चल रही है, ठीक है। 1230 रुपये थे मेरे पास। अर्निंग का मतलब क्या होता है? अर्निंग का मतलब है 83 रुपीज़ वो जो कि किराया बना, और 83 में से जो मेरे हैं वो कितने बने, 73। ये इनकी गलती है, किनकी? बाइकिया वालों की, कि यहाँ पे 73 नहीं बनते। अगर आप 83 में से 20% निकाल दें तो यहाँ पे 66 बनता है, तो आप 66 यहाँ पे मेंशन करेंगे तो करेक्शन होगी। लेकिन जो इन्होंने लिखा हुआ है इसके हिसाब से अगर 73 है तो 1303 रुपये ऐड प्रॉपर हो गया, ठीक है। अब उससे ऊपर क्या है, परचेज और रिसीव। ये दोनों चीज़ें, मतलब ये दो जो अमाउंट है ये एग्जैक्ट वो अमाउंट है जितने की आपने ख़रीदारी एंटर की है, कि मीन्स कस्टमर ने चीज़ मंगवाई तो आपने एंटर कर दिया अंदाज़न 200 या 300 400, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि परचेज में भी ओरिजिनल अमाउंट जो ऐड कर दी वो होगी, रिसीव में भी वही अमाउंट एज इट इज़ रहेगी। तो इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। मेन जो कैलकुलेशन है वो अर्निंग और टॉपअप पे होती है। अब अर्निंग का तो समझ आ गया कि यहाँ पे कैलकुलेशन बाइकिया ने हमें ज़्यादा पैसे दिए हुए हैं, लेकिन जब हम टॉपअप करते हैं 163 रुपीज़ कैसे, 156 हो गया जो ख़रीदारी थी उसकी अमाउंट, ठीक है। और आपको पता है कि प्रोसेसिंग फ़ीस काउंट होती है 4%, मीन्स अगर 100 रुपये की ख़रीदारी है तो 100 रुपये पे 4 रुपये, ठीक है। 150 पे 6 रुपये और ऊपर हो गया तो 7 रुपये उन्होंने प्रोसेसिंग फ़ीस चार्ज की है, किसको? कस्टमर को। अब प्रोसेसिंग फ़ीस का ताल्लुक पार्टनर से नहीं है, पार्टनर का काम जस्ट ये है कि वो प्रोसेसिंग फ़ीस बाइकिया के बिहाफ पे कस्टमर से वसूल करेगा, और ऑब्वियसली अगर वो मतलब बाइकिया के बिहाफ पे कस्टमर से वसूल कर रहा है तो बाइकिया वाले पार्टनर के वॉलेट से वो चीज़ काटेंगे, ठीक हो गया। अब जब वो चीज़ वो काटेंगे, मतलब 156 की जगह 163, 7 रुपये एक्स्ट्रा ले लिए तो 1289 हो गया, ओके, बात ख़त्म होगी। अब देखें, ये कैलकुलेशन जो है ना 73 वाली, ये बाइकिया का जो सिस्टमेटिक एरर चल रहा है इसकी वजह से आ रही है। आप जस्ट इस पे फोकस करें कि क्या कैलकुलेशन हमें स्टार्टिंग मींस यहाँ और इस राइट के बाद एंड, क्या हमें जो हमारे पैसे थे कितने, 83 में से 17 निकाल दें, 66 रुपये, क्या वो हमें मिले या नहीं? ओके, अब देखते हैं। इस राइट से पहले अमाउंट थी 1230 रुपये, ठीक है। फिर जो कैलकुलेशन वगैरह हुई और एंड पे क्या आ गया, मतलब जो टॉपअप के बाद एंड अमाउंट क्या आ गई, 1289 रुपये, 1289। अब देखें इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 1289 माइनस 1230, 59 रुपीज़। ये बात समझ आ गई। लेकिन मुझे कितने मिलने चाहिए, 83 में से 17 निकालेंगे तो 66 रुपये मेरी इस पे इनकम है जो मुझे मिलने चाहिए, लेकिन मुझे तो 59 मिल रहे हैं। तो मुझे पता है इतनी कैलकुलेशन मेरे ख्याल से किसी ने नहीं की होगी, लेकिन 59
और 66 में 7 रुपये का फ़र्क है। तो अब ये मत कहिएगा कि बाइकिया ये 7 रुपये खा रहा है, क्योंकि 156 और 163 में कितने का डिफरेंस है? 7 रुपये का। और 7 रुपये ये वो हैं जो कि प्रोसेसिंग फ़ीस के लिहाज से चार्ज हुए थे, ठीक है। तो जो 7 रुपये हमने कंपनी के बिहाफ पे वसूल किए कस्टमर से, तो वो 7 रुपये कंपनी ने हमारे वॉलेट से ही काटने हैं, और अगर इस राइट के हैं तो वो इसी राइट से काट देंगे। तो टोटल कितना हो गया? हमारे हिसाब से आना चाहिए था 66 में से 7 प्रोसेसिंग फी, तो आंसर तो वही आ रहा है ना 59, जो कि मैंने अभी कैलकुलेट किया। तो मेरे ख्याल से इस वीडियो के बाद आपको समझ आ गया होगा कि ख़रीद लाओ की जो कैलकुलेशन है वो कैसे हो रही है वॉलेट में। इतना क्लियर है? यस। एक चीज़ आपकी नज़र में या कुछ पार्टनर की नज़र में गलत है, वो ये कि हमारे पास कैश इन हैंड नहीं आता। मीन्स अगर बाइकिया ने कस्टमर को डिस्काउंट दिया हुआ है तो कस्टमर वो चीज़ पे तो नहीं करेगा ना। तो जब वो पे नहीं करेगा तो आपकी जेब में, जो सब फॉर एग्जाम्पल 60 रुपये ही आने थे, आपकी जेब में ये 60 रुपये नहीं आएंगे। तो इस पे आप लोग ये कह सकते हैं कि हमने अगर पेट्रोल डलवाना है या हमने कुछ लेना है या कोई हमने इन्वेस्टमेंट करनी, कुछ भी, मतलब पेट्रोल है, कुछ भी है, खाना शाना खाना है, तो हम इस वॉलेट से पैसा निकाल के तो नहीं दे सकते ना। तो हमें तो कैश इन हैंड चाहिए। तो ये बात अगर आप कस्टमर से करेंगे ना डिस्काउंट के टाइम पे, क्योंकि डिस्काउंट कंपनी ने दिया हुआ है, आपने नहीं दिया हुआ, तो उसके बाद कस्टमर फिलहाल शायद आपको शर्मा शर्मी 60 रुपये पकड़ा देगा और आप अपने जेल में रखेंगे भाई हम तो कस्टमर से ऐसे ही करेंगे। लेकिन उसके बाद कस्टमर आपकी कंप्लेंट कर देगा कि भाई क्या आपने तो मुझे डिस्काउंट दिया हुआ है, लेकिन आपका राइडर आके मुझसे पैसे मांगता है, जो कि पैसे मांगने नहीं चाहिए। क्यों मेरे भाइयों, आप ये बात समझो कि आप डायरेक्टली काम नहीं कर रहे, आप बाइकिया के साथ बाइकिया के बिहाफ पे काम कर रहे हो। तो जब बिहाफ पे काम करे, जैसा सैलरीज वगैरह का सीन होता है, लोग तो महीना महीना काम करके महीने बाद सैलरी मिलती है। तो यहाँ पे तो कुछ राइट पे अगर बाइकिया ने कस्टमर को डिस्काउंट दिया हुआ है तो डेफिनेटली इतना तो एडजस्ट कर लो ना आप। ठीक है, आप जेब से पैसे नहीं, मतलब बाइकिया के वॉलेट से खर्च करके पेट्रोल नहीं डलवा सकते, तो 100-200 रुपये एक्स्ट्रा रख लो अपने पास, इतना तो बंदा एडजस्ट कर ही लेता है। अब इस 60-60 को जोड़ जोड़ के, या एक और आइडिया, आप जैसा ये खरीद लो के पैसे इकट्ठे होते हैं, अब तो आपको पता है कि 500 रुपये तक की अमाउंट बाहर आ जाती है और 4 से 6 घंटे में विड्रॉल आ भी जाता है। आप एक काम करो ना, 500 तक का वेट करो, जैसे 500 से ऊपर रकम जाती है, 500 रुपये मतलब 600-700 रुपये होती है, आप 500 रुपये का विड्रॉल डालो, 20 रुपये चार्जेस कटेंगे, 480 रुपये आपके वॉलेट में तकरीबन 3 से 4 घंटे में आ जाते हैं। वर्किंग आवर्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आप रात को विड्रॉल डालेंगे तो सुबह 12-1-2 बजे तक आपका विड्रॉल आ जाएगा, तो आप उस चीज़ को उस तरीके से एडजस्ट कर लो। लेकिन ये कहना और कस्टमर को बोलना नहीं जी हमें डिस्काउंट तो आपको मिला हुआ है, हमें तो आप कैश दो जी, आपके वॉलेट में आ जाएंगे, तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये आपकी फिर राइट्स को अनवेरीफाई करने का भी एक रीज़न बन जाती हैं। फिर आप कहते हैं कि मार्केट की बुकिंग ना उठाओ। कैलकुलेशन मैंने कर दी है, वॉलेट में पैसे आपके आ रहे हैं, निकालने कैसे आपको बेहतर पता है, लेकिन कस्टमर को तंग मेरी नज़र में मत करें तो बेहतर है, ताकि आपका काम प्रॉपर चलता रहे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।